कॉमन टर्म ये हो सकता है कि आप गाय मारे तो हम मुल्ला मारे, मतलब मैं बता रहा हूँ हो सकता है आप अपनी इच्छा का मार रहे हैं, अपनी इच्छा का मारे, ये कॉमन टर्म हो सकता है। सनातन में कुछ लोग अच्छे भी है, हम नहीं बोलते कि भाई पूरे ऐसे है, पर है जो अपने आप को चैंपियंस बोलते हैं ना, पर वो चैंपियन नहीं, एक तरफ से एक टेररिस्ट है। क्योंकि ऐसे कुछ चीजें जो सामने आई है हमारे, मैं आपको बताऊंगा आमिर भाई कि किस तरह से मारने काटने की बात की जा रही है लाइव स्ट्रीम में आर्य समाजियों की। ये सुनिए आप और देखिए कि क्या बोलते हैं ये लोग। चलता हूँ कॉमन टर्म से मेरा, मैं आपको इससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे दूं कि एक कॉलर आया है सनातनी आकर बोला है कि भाई मैं कॉमन टर्म्स के ऊपर बिलीव करता हूं, जो मुस्लिम भाइयों में एकता है, हमारे में एकता है, कॉमन टर्म्स के ऊपर मैं बिलीव करता हूं। तो ये लोग भड़क गए उसके ऊपर, सनातनी भाई के ऊपर भड़क कर बोल रहे हैं क्या कॉमन टर्म्स, कौन से कॉमन टर्म्स की बात कर रहे हैं, आगे देखिए क्या बोलते हैं। चलता हूँ कॉमन टर्म से मेरा, मैं किसी खास कॉमन टर्म्स तो सर आप साबित नहीं कर पाए, कैसा कॉमन टर्म्स अरे आप साबित कॉमन नहीं कर टर्म्स पाए। में कैसे चल सकते हैं? एक गाय को माता मानता है तो एक गाय को काटने योग्य मानता है, एक गाय को खाने की वस्तु मानता है और एक गाय को माता मानता है, दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं बताइए? उनको समझाना होगा कि भाई हम कॉमन टर्म ये हो सकता है कि आप गाय मारे तो हम मुल्ला मारे, मतलब मैं बता रहा हूँ कि हम कॉपरेट करेंगे। नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये कॉमन टर्म हो सकता है, आप अपनी इच्छा का मार रहे हैं, अपनी इच्छा का मारे, ये कॉमन टर्म हो सकता है। देखिए आमिर भाई, कॉमन टर्म से बता रहा है आतंकवादी कि आप गाय मारो हम मुल्ला मारेंगे। और ये क्यों बोला है आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये जो कवर अप करने की कोशिश कर रहा है ना, फिर लास्ट में भी वो कवर अप नहीं कर पाया उस चीज को। वो बोला है कि बस ये बोल रहा हूँ कि मैं आप अपनी मर्जी का मारो हम अपनी मर्जी का मारते, मतलब वो वर्ड के ऊपर अटल खड़ा है कि अगर आप गाय मारोगे तो हम मुल्ला मारेंगे। ये क्यों बोला है, ये पहले भी इसने पोस्ट लगाई थी इसकी, और वहां पर ऐसे ही टेररिस्ट को सपोर्ट करता हुआ उसकी पोस्ट मिली है। देखिए ये उसकी पोस्ट है, और ये पोस्ट में एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें खुद ये मोनू बोल रहा है, वो एक गौ रक्षक अपने आप को मानता है, मोनू खुद बोल रहा है, उसके अल्फाज है गौ तस्कर को हम मारेंगे और जिंदा काटेंगे भी। और ये सारे आर्य समाजी है। तो ये इसकी वीडियो अपलोड कर मुझे टैग करता है और दूसरे मुसलमानों को टैग कर ये बोलता है कि तुम गाय मारेंगे तो मुल्ला मारेंगे, वो भी जिंदा काटेंगे सबके सामने। तो ये मानसिक रोगी है ये आर्य, अजय आर्या एक टेररिस्ट की औलाद है। ये ऐसे भी पहले बयान दिया है कि मेरा बाप खुद जो है मुजफ्फरनगर के राइट्स में टेररिस्ट था, उधुम मचाया था, मैं उसी का ही बेटा हूं। तो ये भी वही बोल रहा है कि तुम गाय मारो हम वो मारेंगे, मुल्ला मारेंगे। और ये मोनू सर को मोनू को सपोर्ट करता है, गाय रक्षक है अपने आप को बोलता है, जो कि खुद एक टेररिस्ट है, कई लोगों को मारा सोए ने, और ये आर्य समाजियों से ताल्लुक रखता है। और वैसे भी भाई देखिए ऐसे कई जगह है इंडिया में जहां पर गाय खाना परमिसिबल है। क्यों मारेंगे आप, किस वजह से मारेंगे, क्या अधिकार से मारेंगे? ऐसे कई हिंदू है इंडिया में, वो भी गाय खाते हैं। केरला में गाय खाता है हिंदू, गोवा में हिंदू गाय खाता है, मणिपुर में गाय खाता है, नॉर्थ ईस्ट पूरा त्रिपुरा, मेघालय, शिलोंग, मणिपुर, असम, गुवाहाटी, ये सारे लोग जितने हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सारे गाय खाते हैं। मिनिस्टर्स बीजेपी के गाय खाते हैं, आरएसएस के कई लोग गाय खाते हैं। उनको नहीं मारेंगे, मुसलमान को मारेंगे। जो गाय काटेगा, जो गाय खाएगा, मुल्ला मारेंगे हम। ये एक मानसिक रोगी है जी। उसको क्यों मारेंगे, एक ऑडियो पर मैं भी सुना देता हूँ। ये क्या समझते हैं मुसलमानों को, ये क्या समझते हैं क्रिश्चियंस को, ये क्या समझते हैं ज्यूज को, ये आप आर्या समाजियों के थ्रू सुने। ये हम कॉमन हिंदू की बात नहीं कर रहे, कॉमन हिंदू इनसे कदरे बेहतर है। ये जरा आप सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा, ये जरा सुने। अच्छा वो टॉपिक भी नहीं है, बात ऐसी है कि देखो इस्लामिक लोगों को जो है वैदिक अनुसार जो है वो उसको मनुष्य में हम गिनते ही नहीं। इस्लामिक लोगों को वैदिक अनुसार हम मनुष्य के अंदर गिनते ही नहीं। आगे सुनिएगा जरा, यहाँ तक इस्लामिक लोग हैं, आगे चेक कीजिएगा। जो मुसलमान हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, यानी अब्राहमिक पूरा ले लो, अब्राहमिक पूरा ले लो, ठीक है। उनको हम वेद के अनुसार, धर्म अनुसार, उनको हम इंसान ही नहीं मानते, उनको हम मनुष्य नहीं मानते, उनको तो हम जानवर मानते हैं। ठीक है जी, ये आपने सुन लिया। ये क्लिप मैं सैम भाई को फॉरवर्ड भी कर दूंगा, ताकि जिस जगह पर भी उनको ये क्लिप की जरूरत, वो ये यूज करना चाहिए और बताना चाहिए क्रिश्चियंस को, बताना चाहिए ज्यूज को, बताना चाहिए मुसलमानों को कि ये है आर्या समाज और ये किस तरीके से लाइव बोल रहा है, लाइव। अच्छा, हमारे ऊपर एक बात सैम भाई ये की जाती है, कहा यह जाता है देखो जी आप हजारों साल पहले के शास्त्र दिखाकर आज के हिंदू को जज कर रहे हो, आज के आर्य समाजी को जज कर रहे हो। वो तो 100 साल पहले की, 150 साल पहले की बात है, आप ये बात क्यों कर रहे हो? हजारों साल पहले की बात है। ये जिन लोगों की आवाजें आपको सुना रहे हैं, ये क्या सतयुग से यहाँ ट्रांसफर हुए हैं? ये त्रेता युग के लोग हैं। ये द्वापर युग की ऑडियो सुना रहा हूं, ये कल युग की ऑडियो है, ये इस युग की है, ये आज की पीढ़ी है। ये जो फल आर्य समाजियों की शास्त्रों ने और सनातन धर्म के उन कट्टर फैलाने वाले, कट्टरता मानसिकता के लोगों ने, जो आरएसएस के पम्फलेट्स और उनके जो है ना वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पढ़कर निकले हैं, वो ये बात कर रहे हैं।
दोबारा सुनिए, जिन लोगों ने नहीं सुनी दोबारा इसको एक बार मैं प्ले करूंगा ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा दोबारा बन जाए। जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है जी? ये सुनिए जरा, 1 मिनट मैं आपको वहीं से सुनाऊं। ये सुनिए। अच्छा, वो टॉपिक भी नहीं है। बात ऐसी है कि देखो, मैं इस्लामिक लोगों को जो है वैदिक अनुसार जो है वो उसको मनुष्य में हम गिनते ही नहीं। हाँ, जो मुसलमान हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, यानी अब्राहमिक पूरा ले लो, उनको हम वेद के अनुसार, धर्म अनुसार, उनको हम इंसान ही नहीं मानते, उनको हम मनुष्य नहीं मानते, उनको तो हम जानवर मानते हैं। ठीक है जी, उनको हम जानवर मानते हैं। ये आपने सुन लिया। ये बात आज का आर्या समाजी कर रहा है, 2000 साल पहले का नहीं, 5000 साल पहले का नहीं, पुराने युग का नहीं, आज का बंदा ये बात कर रहा है। कोई मुसलमान, कोई सनातनी इनके ऊपर हेट स्पीच की या किसी किस्म कम्युनिटी वायलेंस की बात करेगा? ये कुरान को कूड़े के डब्बे में डालने की बात करते हैं, ये मुसलमानों को काटने की और मारने की बात करते हैं, ये अब्राहमिक रिलीजन मानने वालों को, क्रिश्चियंस, ज्यूज और मुसलमानों को, इतनी बड़ी करोड़ों की संख्या के अंदर मुसलमानों को ये लाइव बैठकर कह रहा है कि हम इनको मनुष्य नहीं मानते, हम जानवर मानते हैं, हम तो इनको वेद के अनुसार, उसने जुमले बोले हैं। पता है क्यों? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जहां आर्याव्रत के इतिहास की बात की, आर्याव्रत के, वहां उसने जिक्र किया कि आर्याव्रत से बाहर जितने लोग हैं हम उनको 10 यू मानते हैं, और 10 यू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, खुद ही उसका तर्जुमा किया, हम उनको डाकू, चोर, राक्षस, असुर, जानवर मानते हैं, हैवान, पशु मानते हैं। ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने की हुई है, ये उसके पढ़ाए हुए लोग हैं, इनके ऊपर पकड़ होनी चाहिए और इनको पूछना चाहिए कि तुम लोग ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो। थैंक यू सैम भाई। जी आमिर भाई, जबरदस्त, बिल्कुल ये सबके सामने आना जरूरी था आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, ये तो है, सब समझ में आ गया आप लोग के सामने, सब प्रूफ्स है कि अजय आर्य समाजी जो है एक आतंकवादी है, उसको पुलिस के हैंडओवर करना चाहिए। सैम भाई वो क्लिप भी एक बार चला दीजिए जिसमें ये कह रहा है लाउड स्पीकर लेके गांव-गांव हम दंगे करवाएंगे और जाके ड्रामेबाजी करेंगे। वो क्लिप भी अगर आपके पास पड़ा है तो दिस इज द राइट टाइम कि अगर लोग सुन रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए, और इतने से क्लिप को काट के जो लोग भी ट्विटर के ऊपर हैं या इंस्टा के ऊपर हैं या किसी जगह पर भी अपने लोकल जगह पर हैं, वो इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि किस तरीके की मानसिकता के लोग जो हैं वो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उसके विरोध जा रहे हैं और सनातन कम्युनिटी का नाम को खराब कर रहे हैं और कट्टरता की बात फैला रहे हैं। ये जरूर पता चलना चाहिए। जरा वो क्लिप भी सुनाइएगा। जी हाँ, क्योंकि हम सोच रहे हैं यहाँ पे जो ईसाई गांव है या फिर जो थोड़ा मुस्लिम बहुल गांव है, इन गांवों में जाके डंका बजाया जाए माइकों पे, और क्या कहते हैं कि किसी के बाप में दम है तो आके शास्त्रार्थ कर ले, डिबेट कर ले उनसे, और अगर जीत गए तो हम तुम्हारे मत के और हार गए तो तुम हमारे मत के। इसकी वीडियोस आएंगी शायद जुलाई से मैं डालूंगा ये काम, क्योंकि दोबारा से शास्त्रार्थ परंपरा चालू करनी है आर्य समाजी की। पहले चलता था, पहले आर्य समाजी गाँव जाया करते थे और किसी में मेले में बैठ जाया करते थे कि आओ किसी के बाप में दम है तो हमसे शास्त्रार्थ कर लो, हमसे डिबेट कर लो। यहाँ मैं दो, थैंक यू सैम भाई, यहाँ मैं दो बातें बड़ी तेजी से कर दूं। एक तो ये चीज है, ये देखें गांव के अमन को खराब करना चाहता है। शहरों में लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और उनका आपस में कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन नहीं होती, अपनी लाइफ में अपने कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, वो इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, उनके सर्कल्स बड़े अजीबोगरीब होते हैं, तो उनको ये छोड़कर अब गांव की तरफ तवज्जो कर रहे हैं ताकि गांव के अंदर लोगों की कम्युनिकेशन, एक दूसरे से ताल्लुक, संबंध, प्यार, मोहब्बत, रीति रिवाज, एक दूसरे का लेन देन बड़ा होता है। तो गांव के सुकून को खराब करने के लिए ये वहां ड्रामेबाजी करने की बात कर रहा है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि ये कह रहा है कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, किसी के बाप में दम है तो आओ शास्त्रार्थ करो, अगर हम हार गए तो हम मुसलमान हो जाएंगे, अगर आप हार गए तो हम आपको सनातन होना पड़ेगा। कौन गारंटी देता है कि ये कल को बंदा गांव में जाएगा, वहां शास्त्रार्थ करेगा? क्योंकि ये बात कर रहा है, लोगों को प्रोवोक कर रहा है। तो ये पॉइंट सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल पॉइंट है। सोचने की बात यह है कि मान लो कि प्रैक्टिकली ये किसी गांव में चला गया, वहां जाकर इसने शास्त्रार्थ किया, वहां मान लो कि अगर मुसलमान, ठीक है, कोई तगड़ा निकल आया और उसने आर्य समाजियों को पढ़ा हुआ और उसने ऐसे दलाइल दिए जिससे गांव के कुछ लोग सनातन धर्म छोड़कर मुसलमान हो गए, क्या ये गारंटी लेता है कि वहां पर ये एंटी कन्वर्जन लॉ लगाकर उस गांव के उस डिबेटर को पकड़वा नहीं देगा और मुसलमानों के ऊपर ये चार्ज नहीं करेंगे कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है? क्या इसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा कि ये शास्त्रार्थ करके लोगों को प्रवोक करके धर्म परिवर्तन करवा रहा है? एक पॉइंट ये समझे कि बड़े तरीके से ये फंसाते हैं, अगर जीत गए तो सनातनी हो जाएंगे लोग, तब भी हम जीत जाएंगे, और अगर हार गए, फंस गए और लोग मुसलमान होने लगे या हमें मुसलमान होने का कहा तो हम केस बना देंगे कि देखो जी धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, लो जी लो मुसलमानों पे केस बना दो। ये इनकी हरामजदगी और ये इनकी ड्रामेबाजी है जो ये हिंदुस्तान के अंदर करना चाहते हैं। उससे दंगा होगा, फूट फैलेगी, लोग आपस में लड़ेंगे। तीसरी चीज ये है, डेढ़ क्षणे लाउड स्पीकर पकड़कर गांव में जाना दूर की बात है, लिंक पब्लिक किया है, तेरे पिछवाड़े में दम है तो इधर लाइव आ और साबित करके बता, जिन चीजों को तू अपना धर्म ग्रंथ समझता है या जिन चीजों को तू सत्य मानता है या जिन चीजों को तू धर्मशास्त्र समझता है, आ इधर माँ का दूध पिया है और स्वामी दयानंद टिड्डल के फीडर को मुंह लगाकर सच्चा शिष्य है, तो आ और आकर साबित कर उन चीजों को जिन पर तू विश्वास रखता है कि वो सच्चा धर्म है और सत्य है। आजा, तेरी पतलून गीली
तेरा मुंह नीला और तेरा पिछवाड़ा लाल और थोड़ा पीला ना कर दिया तो फिर कहना। गांव के पुत्र यहां लाइव स्ट्रीम आकर चंद लोगों के सामने बैठकर डंका बजाकर दिखा। गोरों के समय पर तलवे चाटकर वहां जे कार कर ली गई और अंधों में रेवड़ियां बांटकर अपने ही टिड्डल गंदे अंडे को महर्षि कह दिया, जिसको खुद सनातनी भी नहीं मानते महर्षि। चौड़े होते हो, यहां बैठो, तुम्हारी धोती ना उतार कर तुम्हारे गले में डालकर टिंड करके तुम्हें पूरे गांव के अंदर ना फहराया तो फिर कहना।